बिहारी मैं तेरा हो गया। हरि हरि बोल। जो चलाता है इस सारे संसार को मैं जो चलाता है इस सारे संसार को, जो चलाता है इस सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसके दीदार को, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार को। क्या पता फिर मिला ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिला ना मिले ये जन्म। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बात बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बात बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बात बिहारी मैं तेरा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि का विस्तार हुआ है, द्वादश भागवत की रचना हुई है। यहाँ विदुर मैत्रेय संवाद होता है। विदुर जी मैत्रेय से मिलते हैं और मैत्रेय विदुर से मिलते हैं। भगवान जब जाने लगे थे तो उद्धव से कहा था कि हे उद्धव, हमारा विदुर कहीं मिले तो उससे कहना मुझे विदुर की बहुत याद आती है। उद्धव ने विदुर जी को कहा था कि भगवान अंतिम समय में तुम्हारी याद कर रहे थे। देखो तो इस सौभाग्य देखो, भगवान जब धरा छोड़ रहे थे तो कहा था हमारा विदुर कहीं मिल जाए तो उसको हमारी जानकारी दे देना। आज विदुर जी से एक संत मिले हैं और मैत्रेय महर्षि, दोनों का सत्संग हुआ है। एक महाराज तो प्रेमी मिलते हैं तो अद्भुत सुख होता है, और जहां हमारा दुष्ट मिलते हैं वहां अद्भुत दुख प्रकट होता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। मिलते के दुख दारुण देहि, एक दुख दारुण देहि। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुड़त एक प्राण हर ले। मिलत एक दुख, मिलत एक दुख, मिलत एक दुख दारुण देहि। जब एक प्रेमी जन दो मिलते हैं तो अद्भुत सुख हो जाता है, हैं? जब कई बंदैया जी और पाठक जी और भगत जी की जोड़ी मिले तो अद्भुत सुख होता है। उसी बीच में कोई कर्कश आ जाए मिल जाए तो महाराज ऐसा लगता कब सत्संग छूटे, चलो चलो अपने अपने घर। आज विदुर मैत्रेय एक दूसरे की भाग की सराहना करते। विदुर कहते हैं कि मैत्रेय तुम्हारा सौभाग्य है, और मैत्रेय महर्षि कहते विदुर तुम्हारा सौभाग्य है। विदुर जी अपनी कथा सुनाते हैं तृतीय स्कंद में, कहते हे विदुर मैत्रेय महर्षि, सारी लीलाओं की कथाएं सुनाई हैं। कहते हे राजन, यदा तु राजा ने सुतान साधो, यदा तु राजा ने सुतान साधो, पोषण
शेष रक्षा भवे बात उस समय की है जब यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो संवाद वाला ग्रंथ है, या क्रम नहीं है। कभी कभी क्रम भंग है इसमें, जिसका जहां संवाद हुआ। अब जैसे आपसे मिले बंदैया जी भगत जी मिले, तो कब दिमाग में कौन सी चर्चा चल रही वहीं चर्चा शुरू होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तालाब पर जो चर्चा हुई अब वो घर जाके सच वो जो जलील जब चल जाए। इसी प्रकार यहाँ भागवत की कथा में है, इसमें उतार चढ़ाव वाला संवाद है। यहाँ विदुर तृतीय स्कंद में अपनी कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि बात उस समय की है जब कौरवों ने पांडवों को लक्षा गृह में जलाने का प्रयास किया था। बहुत मना किया था कि मत जलाओ, मत ऐसा करो, पाप है, नहीं माने। वो घटना घट गई, फिर भी विदुर कौरवों के पास रहे। भगवान शांति दूत बन करके आए हैं। उस सभा में जब विदुर जी ने कौरवों को समझाया था, तो दुर्योधन ने विदुर को बहुत भला बुरा कहा था। दासी पुत्र तुम्हारा क्या काम, जाओ यहाँ मंत्री पद से इस्तीफा दो, निकल जाओ। तो कहते हैं कि उसी पल जो जब विदुर जी वहां से गए हैं ना, तो दुर्योधन के सारे पुण्यों को लेकर के विदुर जी गए। इसलिए तभी से महाभारत के महाराज विनाश के कारण बन गया। जब तक विदुर जी जैसा संत वहां था उस सभा में, तब तक महाराज दुर्योधन चैन से जी रहा था। और जब विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग किया, उसी दिन से महाराज युद्ध की भूमिका बन गई। मानो संत अगर जगत में है तो संत के भजन के प्रताप से हम सब जी रहे हैं, और संत जगत में नहीं है तो महाराज हम सब युद्ध की भूमि में ही खड़े हो जाएंगे। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, और संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। अगर इस जगत में संत ना होते, महात्मा ना होते, तो जगत का क्या दशा होती। एक बार आप चिंतन करके देखिए दामोदर मास साहब, अगर संसार में भगवान की कथा ना होती हम सबकी क्या दशा होती, बताओ। भगवान राम कृष्ण नारायण बन के अगर लीला करके ना गए होते तो हम सब लोग कहां जाते, किसकी शरण में जाते। इसलिए विदुर ने उसी पल जब विदुर निकले हैं, और विदुर कह के गए थे कि दुर्योधन में युद्ध नहीं करूंगा, ध्यान रखना। संत कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, संत कभी किसी से लड़ता नहीं है। विदुर साधु है। साधुनोति परम कार्यम यशसा साधु, जो दूसरे के कार्य को साथ दे उसको साधु कहते हैं। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। महात्मा ने कहा बेचारा बह रहा है, उसको उठा करके जैसे बाहर किया उसने डंक मार दिया। महात्मा ने फिर छोड़ा, फिर उठाया, फिर डंक मारा। एक व्यक्ति देख रहा तो बोले महाराज यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, फिर आप इसको क्यों बहने नहीं देते। संत ने कहा भैया जब यह बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम महात्मा होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। इसका काम डंक मारना है और महात्मा का काम भव सागर से पार उतारना है। अपना कार्य कर रहा, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ये अपना कार्य कर रहा। विदुर जी निकल के आए, भगवान शांति दूत बन करके आए, और उस सभा में विदुर जी भगवान के दर्शन को आए थे महाराज छिपा करके, मुंह छिपा करके। और इधर भगवान ने से दुर्योधन ने कहा प्रभु भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा दो ही परिस्थिति में भोजन होते हैं दुर्योधन, या तो हमें भूख लगी होगी तो हम जात मजात कुछ नहीं देखते, जहां मिलेगा खा लेते हैं। और शास्त्र भी आज्ञा देते हैं अगर प्राण बचते हो तो महाराज प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म तो फिर भी पल जाएगा, प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए जिंदा रहना है तो धर्म अपना खा लीजिए कुछ। दूसरा, या तो आपके अंदर प्रेम हो, प्रेम दिखाई नहीं दे रहा और भूख हमें है नहीं है। भगवान कहते भूख हमें है नहीं है और प्रेम तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो दुर्योधन पता विदुर जी ने हमारा निमंत्रण कर दिया था, मैं भोजन तो विदुर जी क्या कहेंगे करेंगे। विदुर जी उसी सभा में थे, मैंने इनको कब न्योता दिया। अब विदुर जी घबराने सभा छोड़ के भागे और सीधे महाराज बजरिया में चले गए, जंगल में रहते। आज भगवान विदा होकर के दुर्योधन से चले हैं और विदुरानी के घर भगवान पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, काकी, हे काकी, मैं तक जिया
तेरा सोहाई। भगवान की ऐसी वाणी हुई कि मुर्दे के कान में भी पड़ जाए तो वो भी उसमें प्राण निकल आते हैं। भगवान जब बोलते हैं तो मुर्दा भी हिल जाता है जब भगवान बोले तो। जैसे भगवान ने कहा काकी, तो विदुर जी की पत्नी का क्या नाम था? सुलवा नाम था, सुलवा। सुलभा ने जैसी दौड़ करके आई तो कपड़े नहीं पहने थे, निर्वस्त्र भाग खड़ी हुई स्नान कर रही थी। भगवान को दरवाजा खोला, भगवान ने देखा काकी ये क्या हुआ? तो भगवान ने अपना पीतांबर काकी की ओर उड़ा दिया। है जगत नंगा ही है भैया, जगत नंगा है, इसको वस्त्र प्रदान भगवान करने वाले हैं। जगत को वस्त्र पहनाने वाला परमात्मा है। विदुरानी के यहाँ भगवान पहुंचे हैं। विदुरानी भागी भाई, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ, इधर जाए, कुटिया छोटी। एक महाराज उल्टा पाटा बिछाया, भगवान उस पर हाथ पकड़ के बैठा लिया, भगवान बैठ गए। कहा खिलाऊं, दौड़ी दौड़ी गई, कुछ नहीं मिला। केले के साग भाजी छिलके पड़े थे, उसी को उठा करके भगवान को खिलाते। केला केला फेंक जा रही है, छिलका को भगवान को खिलाती जा रही हैं। भगवान कहते काकी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और भगवान छिलका खा रहे हैं। विदुर जी यहाँ से आए हैं मिठाई लेकर के। अरे खोलो तो वीर, देखो भगवान आने वाले हैं, जल्दी से खोलो। अरे आने वाले हैं कि वो अंदर बैठा है? और जब भगवान अंदर गए तो देखते हैं कि छिलका, विदुर जी अंदर गए तो देखते हैं कि छिलका तो भगवान खा रहे हैं, केले कोने में पड़े हैं। विदुर जी की आंखों से झरझर के आंसू। हे सुलभा, तेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है जो परमात्मा तेरे केले के छिलकों को खा रहा है। अरे हे सुलभा, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया? आज विदुर जी वो पेड़ जो मिठाई लाए थे उसको भूल गए और भगवान की ओर देखते देखते रुदन कर रहे, रो रहे हैं, दोनों आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने पीतांबर उठाया है, पीतांबर उठा करके विदुर जी की आंखों के अश्रुओं को भगवान ने पहुंचा है। भैया जगत में अगर आप रोगे तो कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, और जगदीश्वर के सामने रोगे तो जगदीश्वर आंसू भी पहुंचने को तैयार है। संसार में कितने से बड़ा सा बड़ा कष्ट है आपकी जिंदगी में, जगत के सामने मत रोइएगा, और रोना है तो जगदीश्वर के यहाँ चले जाइएगा। जगन्नाथ के रहते कोई अनाथ नहीं हो सकता, विश्वनाथ के रहते कोई महाराज अनाथ हो सकता है क्या? भगवान ने छिलका खाए हैं, बाद में विदुर जी के मिठाई भी खाई है। विदुर जी ने, भगवान ने कहा काका साची साची बताऊं, बुरा मत मानना, जो स्वाद काकी के छिलकों में आया था वो आपके पेड़ों में नहीं, आपकी इस मिठाई में वो स्वाद नहीं आया जो काकी के छिलके खा करके आया था। किसी प्रेमी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपकी ससुराल एक ही अच्छी बनी है जनकपुरी में, बाकी 24 अवतार में भगवान के ब्याह काज ढंग के तो भय ना। नरसिंह भगवान तो माया से परे हैं, उन्हें तो लक्ष्मी चाहिए नहीं। मीन का कौन ब्याह करे, मछली का विवाह होता नहीं है। कच्छप को कौन बेटी दे, 12 तो हैं, 12 भगवान जिनके बड़े बड़े दांत निकले उनका विवाह होना काय को है। 52 अंगुल के जो उनके यहाँ बन के गए थे छोटे का विवाह कोई देने को तैयार नहीं। भगवान के एक भी विवाह नहीं हुए ढंग से, और कृष्ण अवतार में तो विवाह का हुआ, वहां तो महाराज सब इधर उधर से महाराज मिला जुला के विवाह भगवान के हुए। राम अवतार में आपका विवाह एक सविधि सब पूर्ण हुआ। ससुराल का भोजन बहुत सबको अच्छा लगता है ना? चाय में प्याली का महत्व है, चाय में प्याली का महत्व है, बाग में माली का महत्व है, बाग में माली का महत्व है, भोजन में थाली का महत्व है, और घर में बोलो ना काहे सब चाह रहे हो, घरवाली का काहे हैं? यत्र नार्यंत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। जिस घर में नारी की पूजा होती, नारी का सत्कार होता है, नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता उस घर में निवास करते हैं। और जिस घर में स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, उस घर में आसुरी वृत्ति निवास करती है। तो घर में घरवाली और ससुराल में बोलो ना, ससुराल में साली का बहुत महत्व है। ससुराल गए और साली ना मिली तो सब बेकार हो गया, हमारा सब धूल मिट्टी हो गया हैं। और अब साली वाला रिश्ता तो खत्म होने की बिल्कुल कगार पे है एकदम हैं। जब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो हमारा साली का रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना।
देखो साली का रिश्ता खत्म होना आगे चल के, चाचा का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, और जाने कितने कितने रिश्तों के बलिदान होने वाला है आगे समय में। जब एक ही रहेगा तो रिश्ते सब नाश हो जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे। पहले नारा चला था हम दो हमारे दो, अब एक नारा नया निकला है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो अपने को शेर समझ रहा है। तो कहते ससुराल में साली का महत्व है। और कीर्तन में ये क्यों बजवाई जाती है? बोले बिना कीर्तन के, ताली के बिना कीर्तन सूंगा है, इसलिए कीर्तन में ताली का महत्व है। भगवान से पूछा प्रभु भोजन में कहाँ सुख मिला? तो राम जी ने कहा साची साची बताऊं? तो वहीं जाके बोल दिया था जनकपुर में कि जो स्वाद है हमें हमारी मैया सबरी के बेरों में मिला था, वो जनकपुर की इस भोजनशाला में नहीं मिला। और जो स्वाद हमें विदुरानी काकी के केलों में मिला था, वो 56 में ससुराल के 56 व्यंजन में स्वाद नहीं मिल रहा है। भगवान ने प्रसाद पाया है, सोने का मन किया, तो भगवान को जब सोने का मन होता कहाँ सोते हैं? भक्त की गोद में ही भगवान सो जाते हैं। तो विदुर जी की गोद में भगवान सो गए। विदुर भगवान के कान में कुंडल भगवान पहने हैं, मकराकत कुंडल, तो विदुर जी की जंघा पर कुंडल का चिन्ह बन गया। मानो भगवान ने विदुर जी को अपनी निशानी दे करके गए, विदुर जब तक यह कुंडल तुम्हारी जंघा पे छाप दे दी हमने तुम्हें छाप, और जब तक तुम्हें चिन्ह रहेगा तब तक तुम्हें हमारी स्मृति आई, चिंता मत करना, ये हम छाप तुमको दे चिन्ह दे के जा रहे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, वो सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, हो साग विदुर घर खाए, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम बेबस अर्जुन रथ हाके, भूल गए अतुराई, भूल गए चतुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सृष्टि विस्तार